नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट साथी का यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ना कोई फसाना होगा ना कोई बहाना होगा। बीपीएससी मेंस का अगर एडमिट कार्ड आया है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे ज़रूर से ज़रूर आना होगा। वो इसलिए क्योंकि बिहार का इकलौता ऐसा वैकेंसी है बीपीएससी जिसपे आपको टाइमली एग्जामिनेशन होता है, टाइमली रिजल्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे एग्जामिनेशन की बात कर लो, बिहार एसएससी की या फिर शिक्षक पात्रता की, तो पता ही है सेंटर का भी हाल बुरा है, उसी हिसाब से बिहार का भी हाल बुरा ही है। तो अभी जैसे एग्जामिनेशन सेंटर से देख सकते हो आप लोग, परीक्षार्थी लोग आना बाहर स्टार्ट हो गए हैं। तो काफ़ी सारे साथियों का डिमांड भी था कि एक बार एग्जामिनेशन सेंटर पे आके रिव्यू कीजिए पेपर कैसा था, क्योंकि सामान्य हिंदी फर्स्ट शिफ्टिंग में हुआ है और सेकंड शिफ्ट में आपका जीएस पेपर 1 हुआ है। तो एक साथी हमारे अभी जस्ट एग्जाम देकर सबसे पहले निकले हैं, तो इनको हम लोगों ने रोका है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। राहुल है। राहुल, अच्छा। तो सर, फर्स्ट शिफ्टिंग में शायद हिंदी था, सामान्य हिंदी, सेकंड में जीएस पेपर 1 था, तो कैसा था सर पेपर, बताइए। पेपर लाइक 3 सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री, करंट और डीआई। तो हिस्ट्री वाज ओके, लाइक प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी पे थे पूरे। उसके बाद करंट वाज लाइक जो 65 में इंडिकेशन था उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब कि जैसे इंडिया, नेपाल, इंडिया, रसिया, इन सब से काम नहीं चलेगा, जो थ्रू आउट द ईयर पढ़ेगा वही लिखेगा। तो काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन था करंट का। एंड डीआई में इट वाज रिलेटिवली इजी देन 64, लेकिन 65 से थोड़ा बेटर था। बट हाँ, और एक और चीज़ था कि 3 घंटे में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं भी वही पूछना चाहूँगा, जैसे आपके फादर भी आए आपके साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कैसा गया। तो मैं भी आपसे वही पूछूंगा कि कैसा गया आपका पेपर। लास्ट बेल बजने तक लास्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन लिख दिया। अच्छा, चलिए तो फिर ठीक है, थैंक यू सर। हमारे दूसरे साथी अभी जस्ट एग्जाम देके भी निकले, तो इनसे भी जान लेते हैं कैसा था सर पेपर। पेपर तो ठीक था, हिस्ट्री का नॉर्मल क्वेश्चन था। चंपारण सत्याग्रह वगैरह, गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए। तो और पटना कला में एक्सपेक्टेड हिस्ट्री का। और सामान्य हिंदी के बारे में सर? सामान्य हिंदी भी आसानी है, उसमें बस निबंध जिसने अच्छे से किया होगा तो नंबर बाकी मिलेंगे। बाकी तो आसान क्वेश्चन थे, हिंदी कोई भी कर सकता है। अगर इतने बड़े एग्जाम को देना चाह रहे हैं, आपको हिंदी तो आनी चाहिए उतनी। हिंदी कोई ज़्यादा। कैसा था आपका एग्जाम? मेरा ठीक गया। नहीं रहा था, एकदम अनएक्सपेक्टेड। कैसा गया, मैं ज़रा बताइएगा। हाँ, ठीक ही गया है। मतलब अगर पेपर 1 की बात की जाए या फिर सामान्य हिंदी की बात की जाए तो? हाँ, सामान्य हिंदी अच्छा था, और जीएस 1 का जो सेक्शन 1 होता है ना, वो ठीक ठाक था। और ये करंट का आया था क्वेश्चन, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, करंट का क्वेश्चन कैसा, आपका कैसा गया पेपर? अच्छा ही गया, कह सकते हैं। थैंक यू मैम। 2 साथी और मिल गए हैं और इनसे भी जानते हैं कि कैसा पेपर रहा इनका। ऐसे तो सेंटर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट नाम बताइएगा सर आप अपना। विजेंद्र कुमार। कैसा गया सर पेपर? काफ़ी अच्छा गया। थोड़ा करंट थोड़ा काफ़ी जटिल था। अच्छा। नॉर्मल ट्रेंड से अलग उसका ट्रेंड रहा है इस बार, ठीक ना। जैसा कि ट्रेंड हम लोग सोचते थे क्वाड वगैरह हिंद महासागर को लेकर के रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर रहा तो करंट ही रहा। और सामान्य हिंदी के पेपर की बात की? सामान बहुत अच्छा गया, वो एकदम बिल्कुल ट्रेडिशन के अनुकूल रहा। बस थोड़ा सा अगर डिबेट किया है, थोड़ा सा मतलब डेविएट किया है, तो वो करंट ही किया। करंट अफेयर्स ने डेविएट किया, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं। आप बताइएगा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन यादव हुआ। अच्छा। और एग्जामिनेशंस अच्छा ही गया। अच्छा गया। हाँ, मतलब सर ने जैसे बताया करंट ने डेविएट किया था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, करंट ने डेविएट। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था सर? वर्ल्ड करंट? नॉर्मल ट्रेंड से वो थोड़ा अलग इस बार हो गया था। इस बार वर्ल्ड को लेकर ज़्यादा चला, जबकि हम लोगों को साउथ एशिया को लेकर, साउथ एशिया ज़्यादा हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इस बार साउथ एशिया को छोड़ के ओवरऑल वर्ल्ड के करंट को लेकर चला है। ओवरऑल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा जैसे कोविड-19 की वजह से भी, कोविड-19 से भी क्वेश्चन रहा हम लोग को। अच्छा, थोड़ा सा बस यही डेविएट रहा, बाकी नॉर्मल ट्रेंड वही रहा है जो ट्रेंड। चलिए, कोई नहीं सर। तो कैसा रहा आप लोगों का पेपर? चलिए तो फिर ठीक है, ऑल द। और भी पेपर हैं। हाँ, कल शायद जीएस पेपर 2 का है और उसका तो ऑप्शनल का भी है। तो ऑल द बेस्ट सर आने वाले पेपर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर प्रीशियस टाइम। तो बताइएगा मैम, क्या नाम हुआ आपका? भारती गुप्ता। और भारती मैम, कैसा था पेपर आपका? अच्छा था, करंट क्वेश्चन थोड़ा टफ था। करंट पोर्शन कुछ ज़्यादा था, तो करंट ने परेशान भी किया क्या? हाँ, सारे स्टूडेंट को परेशान किया है। अच्छा। और सामान्य हिंदी कैसा था मैम? सामान्य हिंदी तो बहुत अच्छा था, पेपर 1 था। जीएस पेपर 1 था, और सामान्य हिंदी 12 बजे से पहले ही था। फर्स्ट
में था। हाँ, फर्स्ट सिटिंग में सामान्य हिंदी और सेकंड में शायद जीएस पेपर 1 था। तो जीएस पेपर 2 की तैयारी कैसी है, या फिर आप अगर कोई मैसेज देना चाहोगे आने वाले एग्जामिनेशन जो प्रिपेयर कर रहे लड़के उनको? जीएस पेपर 2 की तैयारी मेरी अच्छी है, फिर भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो करंट लेकर जो भी करंट योजनाएं बन रही हैं उनको अगर अच्छे से अपने याद करके चलेंगे तो। थैंक यू मैम। मतलब 67वीं के लिए करंट पे ज़्यादा फोकस करना है इसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी विकास सर सेंटर से बाहर आए, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराइए आप पटना में पहले कह रहे थे, तो सोचा कि इनसे भी पूछ लेते कैसा इनका पेपर गया। तो कैसा रहा पेपर? मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बात यह है कि किसी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। करंट अफेयर्स ऐसा था कि शायद ही कोई पहले पढ़ा हो। उसमें एक ब्रिक्स को लेके अलावा बाकी अपने से बना के लिखना था। डीआई भी इजी इतना नहीं था, तो उसके लिए टाइम लगा थोड़ा। और आप जितना हिस्ट्री में आप अच्छे से कवर करके रख सकते हैं और स्टैट्स को जितना कम टाइम देंगे तो ही आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन हो पाएगा। क्योंकि उसके करंट अफेयर्स के कुछ 5 क्वेश्चन थे। पहला ये कुछ रॉकेट के ऊपर था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरा ब्रिक्स के ऊपर था 12 सबमिट का, तीसरा आत्मनिर्भर पैकेज के ऊपर था और रोजगार योजना के, उसके ऊपर आप क्या करते हो, मैंने अटेम्प्ट किया, ब्रिक्स का अटेम्प्ट किया। और एक याद नहीं आ रहा, हाँ, इंडिया यूएस और का जो ये बायलैटरल इंडिया यूएस यूनियन का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके ऊपर था। और 5वां था हरित भारत संकल्प का ऊपर आप क्या समझते हैं, उस ऐप जो लॉन्च हुआ उसके बारे में लिखा। और सामान्य हिंदी कैसा था? सामान्य हिंदी तो मतलब बोलिए 1.5 घंटे में ही हो गया था। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? अभी जब तक पूरा तीनों पेपर नहीं हो जाता, लेकिन ये है कि ये वाला पेपर मेरे हिसाब से ना किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं। मतलब इस बार वर्ल्ड अफेयर्स ने रुला दिया है ना? करंट अफेयर्स बोल सकते रुला दिया। करंट अफेयर्स में वर्ल्ड का पोर्शन इस बार ज़्यादा था? नहीं, क्वेश्चन जो होने चाहिए थे ना वैसे उस हिसाब के क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा 67th के लिए जो प्रिपेयर कर रहे लड़के, उनके लिए आपका कोई मैसेज जो मेंस के लिए तैयारी? आंसर राइटिंग आप रोज़ कीजिए। शायद हमने नहीं किया क्योंकि 3 जुलाई को अचानक से आया था कि 20 दिन के अंदर पहले था कि सितंबर में होगा, तो कैजुअली थे। बाकी एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया और दूसरे पीसीएस में हम लोग सोचे कि अभी वी शुड गिव टाइम फॉर द फर्दर फ्यूचर। पर ये अचानक से आप रोज़ आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। और कोई आपका सेक्शन जैसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो मोस्टली ट्राई कीजिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट वगैरह से कंप्लीट कीजिए, या स्टैट्स वगैरह से, जो मैंने भी किया। तो और जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपका वही हेल्प कर सकता है ज़्यादा। आप सोचिएगा कम टाइम में हम फेंक सके तो नहीं फेंक पाएंगे। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। एंड तो आपने जैसा कि देखा, करंट अफेयर्स के टॉपिक ने काफ़ी रुलाया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वर्ल्ड वाला टॉपिक ज़्यादा था, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया पूछने पे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो पहले मैंने साइड ही बोला था उस पर वाह ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, कि वाह कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। जो पहले मैंने बोला था, ना कोई बहाना होगा ना कोई फंसाना होगा। अगर बीपीएससी का एडमिट कार्ड आया है तो परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने आना होगा, क्योंकि भैया 5 वर्षीय योजना इसमें नहीं चलता है, ना 10 वर्षीय चलता है जैसे दूसरे वैकेंसीज में चलता है। इसमें फटाफट वैकेंसी भी आती है, फटाफट बहाली भी होती है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी स्टडी मटेरियल या नोट्स या किसी भी तरीके का बुक अगर ऑल ओवर इंडिया मंगवाना है तो पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारे में क्या रखा है, और नोट्स, स्टडी मटेरियल और बुक्स ऑर्डर करना है तो स्टूडेंट साथी पे आओ, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह में क्या रखा है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।